चलो लाइक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। हम आज वाली क्लास में क्या करेंगे, सीए फाउंडेशन के अंदर जितनी भी थ्योरी आती है बेटा, उसको चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना आ सकता है वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले बेटा पहला शुरू कर रहा हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डाल दो हेडिंग बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ये कौन से चैप्टर का है? ये कौन से चैप्टर का है? चैप्टर 6 यूनिट 1। डन। चलो सर शुरू करते हैं। अभी देखना मेरे साथ सर, मैं सब कुछ याद करा दूंगा इस चैप्टर का, हर चीज। मैं जो जो बना रहा हूं वो आपको बनाना भी है मेरे साथ। अब सबसे पहले देखो बेटा, ये कौन है? ये है सर सेलर। सर ये है सेलर और ये है बायर। ये है सेलर, ये है बायर। ठीक कशिका दीदी? अच्छा कशिका दीदी, अब देखना क्या होता है। ये सेलर बायर को दो चीजें भेजेगा बेटा, दो चीजें। मैं यहां पे डाल रहा हूं नंबर 1। पहली चीज क्या भेजेगा? गुड्स। गुड्स के साथ क्या भेजेगा? गुड्स के साथ क्या भेजेगा? बोलो सर। गुड्स के साथ क्या भेजेगा? है बिल, जिसको आप लोग इनवॉइस कहते हो दोस्त, जिसको आप लोग इनवॉइस कहते हो। ठीक। अब उसके बाद पता है, जब इसको ये फैक्ट पता चलेगा कि बायर तो अभी पैसे दे ही नहीं रहा, बायर तो अभी पैसे दे ही नहीं रहा, तो फिर ये इसको दूसरे नंबर पे एक और चीज भेजेगा। क्या भेजेगा बोलो? अब इसको भेजेगा बिल। ये कौन सा वाला बिल है जिसको आप लोग बीआर या बीपी कहते हो? किसके लिए भेजा है? फॉर एक्सेप्टेंस। अभी तक नंबर 1 तक एक सेलर था एक बायर था, लेकिन नंबर 2 के बाद ये सेलर क्या बन गया? बोलो सर, सेलर क्या बन गया? ये बन गया ड्रॉअर, और ये क्या बन गया? ड्रॉई। कहानी समझते जाना सर। ठीक। अब क्या होगा? थर्ड नंबर आएगा सर। थर्ड नंबर में जो आपका बायर है ना, वो जो बिल एक्सेप्ट होने के लिए आया था, वो क्या कर देगा? वो इसको क्या नाम है, वापस कर देगा सर। ये जो बिल ना, बिल, ये देखो बिल वापस आ जाएगा इसके पास। आप एरो देख सकते हो कि एरो किधर आ गया बेटा। अब जो ये देगा इसके लिए कहलाएगा बीपी, और इसके लिए कहलाएगा वो। बोलो कहानी समझ में आई? पक्का? हाँ जी सर। अब एग्जाम ना यहां से थोड़ा सा आगे चला गया। एग्जाम कहता है कि यहाँ पे पेयर कौन है, पैसे कौन पे करेगा, तो ये कहलाएगा पेयर, और ये कहलाएगा पे। लेकिन एग्जाम इससे भी आगे ट्रू फॉल्स में आगे पूछ लेता है, कहेगा कि सर ये ऑर्डर मेकर कौन है, ऑर्डर कौन दे रहा है सामने वालों को पैसे देने के लिए? ड्रॉअर। तो ये कहलाता है ऑर्डर मेकर। ऑर्डर मेकर कौन है? ऑर्डर मेकर। अब सर मुझे ना आप बताओ, यहाँ पे ऑर्डर मेकर का क्या मतलब है? ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये चैप्टर दो चीजों को बताता है बेटा। एक तो आपको बिल पढ़ाता है, एक आपको प्रोमिसरी नोट कराता है। दोनों की डेफिनेशन सेम है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस एक चीज से दोनों अलग है। अभी मैं उसको समझाऊंगा थोड़ी देर में। पहले जितना मैंने समझा इतना समझ में आया? अब सर, अब यहां पे ना एक नए आदमी की एंट्री होती है सर। ये है वो नया आदमी, ये है दोस्त वो नया आदमी। पता ये कौन है? ये है सर इंडोसी। इंडोसी सर, इंडोसी नहीं समझ में आया? इंडोसी समझाता हूं। किसी टाइम पे ड्रॉअर ने, सेलर ने इससे माल परचेज किया था। मतलब ये जो इंडोसी है ना, ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर किसका? क्रेडिटर ऑफ ड्रॉअर या ड्रॉई?
ड्रॉ, ये याद रखना एग्जाम के ट्रू फॉल्स में आता है। ये जो इंडोसी होता है ये क्रेडिटर होता है ड्रॉअर का। डन। अब पता है क्या हो सकता है, ये ना यहाँ चौथे नंबर पे जो इसके पास बिल आया, बिल इसको इंडोर्स कर देता है। देखना सर, ड्रॉअर इंडोर्स BR टू इंडोसी, वो इंडोसी को दे देता है। अब मुझे फैक्ट सोच के बताना, ये इंडोसी पैसे लेने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएगा? वो पेयर के पास, बायर के पास, ड्रॉई के पास, इसके पास जाएगा। तो इसका मतलब उस बिल को पे करने की प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? बायर की। तो यहां पे लिखो बेटा प्राइमरी लायबिलिटी, प्राइमरी लायबिलिटी टू पे ऑफ बिल अमाउंट। बोलो बात समझ में आई? प्राइमरी लायबिलिटी होती है इसकी कि इसको पे कर रही है। बट बेटा इफ ही डिनाइज, लेकिन अगर ये इसको डिनाई कर दे पे करने से, डिनाइज टू पे टू थर्ड पार्टी, अगर ये थर्ड पार्टी को पे करने से डिनाई करेगा तो अभी इसको कौन पे करेगा? सेलर करेगा। तो उस केस में कौन करेगा? देन ड्रॉअर विल पे, ड्रॉअर विल पे। तो मतलब ड्रॉअर की लायबिलिटी कैसी है? सेकेंडरी बेटा। अब मैं इसके नीचे लिख रहा हूं सेकेंडरी लायबिलिटी टू पे ऑफ, सेकेंडरी लायबिलिटी टू पे ऑफ बिल अमाउंट। बोलो बात समझ में आई? दोस्त बोलो ना, बात समझ में आई? पक्का बात समझ में आई? अब अगर पक्का बात समझ में आई तो मुझे थोड़ा सा आगे जाने दो। चलो आगे, थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूं बेटा, थोड़ा सा आगे आके अब मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूं। मैं यहां लिख रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आपको भी ये बिल्कुल वैसे 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 ही लिखना है सर, और इसको ऐसे ही याद भी करना है। कैरेक्टरिस्टिक दिखना है बेटा। पहला, ये बिल पता है कैसे होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। ओरली हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते सर, ये राइटिंग में होना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, आई मीन कैरेक्टरिस्टिक, इसमें डेट डली हुई होनी चाहिए। डेट डली होने का मतलब कि आप मुझे बताओ कि इसको किस डेट में बना रहे हो। ओ आई सी सर, मतलब मेकिंग की डेट होनी चाहिए, मेकिंग की डेट होनी चाहिए दोस्त, मेकिंग की डेट। थर्ड, सर्टेन सम, सर्टेन सम, आप अमाउंट स्पेसिफाई करोगे कि इसको कितने के लिए बना रहे हो। बिना अमाउंट के इनवैलिड है, बिना अमाउंट के इनवैलिड है। फोर्थ, बियरर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, डेफिनाइट पर्सन, आप यहां पे आदमी बताओगे। फिफ्थ पॉइंट बेटा, अगर ड्रॉई ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। मतलब वो एक्सेप्ट करके साइन करेगा? हाँ जी सर, साइन करेगा। सिक्स्थ पॉइंट बेटा, ये स्टैम्प्ड भी होना चाहिए। मतलब ये स्टैम्प ड्यूटी पे होती है, 1 2 3 5 10 15 20 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प लगता है इसके ऊपर। एंड द सेवेंथ एंड लास्ट, आप जो पेमेंट इसके अंदर स्पेसिफाई कर रहे हो वो लीगल करेंसी होनी चाहिए सर, इसके अलावा हम नहीं मानेंगे। याद हुआ? अरे याद हुआ क्या? चलो सर, साथ साथ याद भी करते चले जाना है। अब सर आ जाते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज में। सर अब आप मुझे फर्क बताओ कि फर्क क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज
में सर। सर मुझे इसमें दोनों में डिफरेंस बता दो बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, एग्जाम में ना डेफिनेशन आती है, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आती है कई बार, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आती है, आपको ये आना। चलो सर, अगर आप बच्चे डेफिनेशन देख के आए हो तो बेटा जो डेफिनेशन इसकी है ना सेम डेफिनेशन इसकी है। सर फिर ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, बस एक चीज का डिफरेंस है बेटा, पता है वो डिफरेंस क्या है बेटा? वो डिफरेंस बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट कैन बी पेड, इट कैन बी पेड टू द बियरर। जो इस बिल को लेके आएगा ना, हम पैसा उसको पे कर देंगे बेटा। इट शुड नॉट बी पेड टू द बियरर। अच्छा अच्छा अच्छा, कहने का मतलब सर यहां पे ना तीन पार्टी हो सकती है। तीन पार्टी कौन कौन सी? तीन पार्टी कौन कौन सी? ड्रॉअर, ड्रॉई और इंडोसी। इंडोसी का दूसरा नाम पेई। मतलब सामान किसी ने बेचा, सामान किसी ने खरीदा, पैसे किसी और को मिलेंगे, तो जिसको पैसे मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेई। क्योंकि पेयर इसमें हमेशा सेम रहेगा। पेयर कौन रहेगा हमेशा? ड्रॉई। लेकिन इसमें सिर्फ दो ही लोग होते हैं। बोलो याद रखोगे? हाँ जी सर, पक्का पक्का याद रखेंगे। यहाँ पे होता है बेटा सिर्फ दो पार्टी, टू पार्टीज। यहाँ पे मैंने तीन पार्टी लिखा, वहां पे बेटा पार्टीज कर लेना। बोलो याद रखोगे? अगर याद रखोगे तो अब इसके अलावा एक और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं बेटा। ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। लर्न, एक की डेफिनेशन याद करोगे, दोनों की डेफिनेशन याद हो जाएगी। बुक में बेटा बहुत अच्छी डेफिनेशन है, उसी को निकाल के 2 3 4 5 बार पढ़ लोगे तो वो रट जाएगा बेटा। ठीक, चलो सर आगे चले। हाँ जी सर, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं बेटा। अब आगे आते हैं, आगे आऊँ थोड़ा सा। हाँ जी सर, अब देखो बेटा, अब ना यहाँ पे एक चीज आती है, डेज कैलकुलेशन। डेज कैलकुलेशन। और मेरे पास ना कई बार बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते रहते हैं कि सर ये यहाँ पे ऐसे था, ऐसे क्यों हुआ, वैसे था, वैसे क्यों हुआ। अब मेरी बात सुनो, अगर किसी ने बिल पे लिखा हुआ है कि आरुषि श्रीवास्तव विल पे टू मी ऑन 31 मार्च 2023, क्या बोला मैंने? आरुषि श्रीवास्तव विल पे टू मी ऑन 31 मार्च 2023। बताओ आरुषि श्रीवास्तव मुझे कब पैसा पे करेगी? 3 दिन इसमें ऐड करें? नहीं करेंगे। 3 दिन ऐड नहीं होंगे। स्पेसिफाइड डेट का मतलब स्पेसिफाइड डेट लिख दो सर पहला। स्पेसिफाइड डेट इक्वल्स टू स्पेसिफाइड डेट। अब भी समझ में आया। लेकिन अगर उसमें ये लिखा हुआ आरुषि श्रीवास्तव विल पे आफ्टर 2 मंथ, तब 3 दिन ऐड होंगे? हाँ तब ऐड होंगे बेटा। लिखो, अगर मंथ्स लिखे हुए हैं तो मंथ एंड प्लस 3 डेज। नहीं सर मंथ नहीं है, डेज है। तो डेज में कैसे होगा? डेज एंड प्लस, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन सर अगर वो पब्लिक हॉलीडे है फिर? क्या बात है, बच्ची कह रही है अगले दिन। अबे प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग डे। अब यहां पे बच्चों को डाउट होता है, सर ये ना आपने हमें बोला हुआ है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, क्या इसके अलावा भी इसमें और कोई दिन है? सारे संडे इंक्लूडेड है दोस्त। यहां पे लिखो बेटा संडे भी है। अब लेकिन सर मान लो मुझे कैसे पता चलेगा एग्जाम में कोई डेट संडे में फॉल करी? या तो मैं कैलेंडर लेके बैठूं? नहीं बेटा, आप कैसा कुछ नहीं करना, वो स्पेसिफाई करेगा कि ये वाली डेट संडे पड़ रही है। चलो सर लास्ट 5th। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो फॉलोइंग डे बेटा। ठीक, क्या बोलेंगे? फॉलोइंग डे। लेकिन अगर फॉलोइंग डे संडे पड़ गया अब तो फिर प्रीसीडिंग। तो
नेक्स्ट बेटा, देखो बेटा यहाँ पे इफ फॉलोइंग, फिर तो यही खेलते रहेंगे ना, फॉलोइंग डे इज पब्लिक हॉलीडे, देन क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट डे। चलो नोट करो जल्दी से। चलो सर अब अगली चीज में आते हैं बेटा, अगर इस चैप्टर में कहीं पे भी बोला हुआ है, इस चैप्टर में अगर कहीं पे भी बोला हुआ है टर्म ऑफ बिल, तो वो टर्म ऑफ बिल का मतलब क्या है, हम तो पढ़ के आए ना सब, क्या बात है, वेरी गुड मैडम, ड्यूरेशन। और जनरली ड्यूरेशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90 डेज बेटा। मैच्योरिटी का मतलब यहां पे क्या है, क्या मैच्योरिटी का मतलब क्या है बोलो, मैच्योरिटी का मतलब क्या है, ड्यू डेट या आफ्टर एडिंग 3 डेज, क्या बात है बेटा, आफ्टर एडिंग 3 डेज। अच्छा, नोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है, अरे नोटिंग चार्जेस का मतलब लिखो सर, पब्लिक ऑफिशियल, इसका दूसरा नाम होता है नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक। चार्जेस फॉर establishing the fact of dishonor, ये लाइन लिख दोगे ना तो चेक करने वाला खुद पागल हो जाएगा, अरे बाप रे। नोटरी, नोटिंग चार्जेस का मतलब पब्लिक ऑफिशियल, जिसका दूसरा नाम है नोटरी पब्लिक, चार्जेस फॉर एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर। अच्छा, ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से होता क्या है, हाँ कल को वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने पैसे पे कर दिए थे, कौन, ड्रॉई। चलो सर समझ में आया बेटा। अब आपका क्या काम है, सुनो मेरी बात, अभी मैंने आपको जितना भी लिखवाया है, मैं इसमें से अभी कुछ भी आपसे पूछूंगा अगले 5 मिनट में, साइमल्टेनियसली साथ में आपको ये जो डेफिनेशन मैंने बोला है ना बुक से याद करने के लिए, ये डेफिनेशन भी आपको याद करनी है। अब मैंने आपको दिए टोटल 8 मिनट, आपके 8 मिनट शुरू होते हैं अब, जल्दी से लर्न कर दो।